बल तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। तो सावधान, बल की गर्मी, धन की गर्मी, लेकिन धन से और बल से परिवर्तन नहीं हो सकता है प्यारे। परिवर्तन अगर दूसरों में लाना है तो सुंदर वाणी व्यवहार से परिवर्तन हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। सुंदर वाणी व्यवहार, इसका प्रयोग किया करो। मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा? अगर मार दोगे जान से, बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए परिवर्तन करने के लिए वाणी मधुर होनी चाहिए। वाणी का स्वर संवार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन। वाणी सुंदर होनी चाहिए, वाणी में परिवर्तन हो। हम थोड़ा माताओं से भी कहेंगे कि आपस में सास बहू में जो भी विवाद होता है केवल वाणी के संतुलन बिगड़ने से। वाणी का संतुलन जब बिगड़ता है तभी, क्यों भाई, यही विवाद होता है कि नहीं होता? नहीं तो धन जायदाद का थोड़ी सास बहू में क्या बंटवारा होना भैया। पूरी सास की संपत्ति बोलो बहू की है कि नहीं, और आज की वो बहू है लेकिन भविष्य की वो सास है कि नहीं उस घर की? बोलो है सास की नहीं? आज ही बहू है वो, तो भविष्य में सास परमानेंट है ही है, कन्फर्म है, वो तो सास बनना ही बनना है उसको। तो भाई किस बात का विवाद? हमारी समझ में तो किसी बात का विवाद नहीं। और इंतजार करती है सास कि घर में बहू कब आवे। जैसे ही बेटा विवाह के लायक होता है तो यही प्रार्थना करती भगवान से कि बहू लाओ, बहू लाओ। इसका मतलब है कि वो सास बनना चाहती है कि बहू आए तब तो हम सास बने, बहू नहीं आई तो बहू के बहू। क्यों भाई? भाई सास बहू आवे तब सास बने? नहीं, प्रमोशन तो बहू कराएगी ना। प्रमोशन कौन कराएगी बताओ? बहू नहीं कराएगी। जब बहू आएगी तब वो प्रमोशन, सास बन गई। और नहीं आई बहू तो बहू की बहू बनी बैठे हैं, क्योंकि कोई कहने वाला हो सास तब ना। तो यही तो बात है। मैं कहता हूं कि बहू जब घर में आती है तो प्रमोशन हो जाता है, तुरंत वो सास बन जाती है। बोलो भाई, बन जाती है कि नहीं? लेकिन सास कहती है कि महाराज जब से बहू आई तब से हम सांस ही नहीं ले पा रहे। सास तो बन गए लेकिन सांस गड़बड़ हो गई। क्यों भाई, क्या हो गई गड़बड़? सांस गड़बड़ हो गई है, लेकिन सास तो बन गए हैं। देखो, वाणी का स्वर संभाल लो, वाणी संभली हुई होना चाहिए। मान लीजिए जैसे बहू घर में आई है, एक उदाहरण दे रहा हूं, और सास की इच्छा होती है कि बहू गरम गरम भोजन बना के खिलावे। यही इच्छा होती कि नहीं सास की, सास की, ससुर की, बूढ़े जितने घर में होते कि बहू गरम गरम भोजन बना के खिलावे। तो बहू आई है, वो भोजन बना रही है। हो सकता है कि घर में उसके माँ बाप ने शायद इतना अभ्यास न कराया हो भोजन का, तो कुछ तो सीख के आई है, कुछ सास सिखावे और समझावे और बतावे। लेकिन कहे सास बहू से भोजन बना, देखूं तो कैसा बनाती है, तेरी माँ ने कैसा सिखाया तुझे बनाना। ये वाणी नहीं बोलना है। यही बोलना है कि तुम तो बहू हो, बेटी हो, लेकिन मेरी हो बहू लेकिन बेटी हो। जिस तरह से माँ बेटी को सिखाती है ना भोजन बनाना, वैसे ही तो मैं सास माँ हूं। आओ मेरे साथ भोजन बना के मैं बताऊं किस तरह से भोजन बनाया जाता है ना। अगर इस तरह का प्यार बहू को सास के द्वारा मिलने लग जाए तो जन्म देने वाली माँ को भूल जाएगी, अपना पूरा समर्पण अपने पति की माँ के चरणों में कर देगी वो। लेकिन वाणी से व्यवहार इस तरह का करना पड़ेगा। अब सासें कह रही होंगी, हो सकता पूरे गांव भर की बहुओं ने ही बुलाया जगत गुरु को, और यही कहलवाने के लिए बुलाया था, क्योंकि सुनियोजित ये बात है। गांव भर की बहुओं ने कहा कमेटी से कि जगत गुरु को जरूर बुलाओ, और इस तरह की बात बोलेंगे तो कितना पावर बढ़ेगा बहू का घर में। ऐसी बात नहीं है, हम संतुलन की बात कर रहे हैं। जैसे आपने दूसरे की बेटी को जो बहू बन के आई उसको अपना बेटी मान लिया, तो
आपकी बेटी जिस घर में बहू बन करके जाएगी, निश्चित रूप से आप अगर अपनी बहू को बेटी मानोगी तो आपकी बेटी भी जहां बहू बन के जाएगी उसे भी बेटी मान करके उसे प्यार दिया जाएगा। ये विश्वास कर लेना, ये विश्वास की बात है। और बहुओं को भी चाहिए कि संसार में तुम परमात्मा किसे मानती हो, तो एक ही उत्तर होगा कि पति को। यही उत्तर होगा कि नहीं, कि पति को। अच्छा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पतिपद प्रेमा। अनसुईया जी इस बात को कह रही हैं। जिस समय एक उदाहरण है, 2 मिनट की बात है चित्रकूट की, कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जब पहुंचे तो 6-6 महीने का बालक बना दिया। बड़ा प्रभाव हो गया अनसुईया का। अनसुईया जैसी कोई सती नहीं। लेकिन जब भगवान राम पहुंचे अनसुईया जी के आश्रम में, अत्रि के आश्रम में भगवान राम, तो जैसे ही भगवान राम पहुंचे तो भगवान राम ने सीता जी की ओर देखा और कहा, समझ में आ रहा है ये वही स्थान है जहां मैं विष्णु के रूप में 6 महीने का बना था और तुम रो रही थी कि हमको दे दो। ब्रह्माणी थी, रुद्राणी थी और रमा लक्ष्मी, क्यों वही थी कि नहीं? ये तीनों मांग रही थी अनसुईया जी से कि हमारे पति आए हैं और ऐसा पता चल गया कन्फर्म। अनसुईया जी बोली, बताओ किसने बताया कि यहाँ आए? कहे नारद जी ने बताया। अनसुईया जी बोली, नारद का काम यही है कि हमारी बात तुमसे कहते, तुम्हारी बात हमसे कहते। यहाँ हमसे कुछ कह गए नारद और तुमसे कुछ कह गए। कहे नहीं, सही बात है कि नहीं, यहाँ हमारे आए हैं वो? कहे हाँ आए तो हैं। तो हैं कहाँ? कहे देखो वो पालने में लेटे, तो 6-6 महीने के बने थे, अब लेटे तो सब रोने लगी। अनसुईया जी ने कहा, रो क्यों रही हूं, ले जाओ अपने अपने, ले जाओ अपने अपने। कहे जैसे थे वैसे ही कर दो, जैसे थे वैसे ही कर दो। तो अनसुईया जी ने कहा, हमने अपने सतीत्व के बल पर इन्हें छोटा बना दिया, तुम अपने सतीत्व के बल पर इन्हें बड़ा बना दो। क्योंकि यही अभिमान तो था तुम्हें कि अनसुईया केवल सती थोड़ी है, हम भी तो सती हैं। क्यों भाई, हमारे अंदर क्या सतीत्व नहीं है? अनसुईया की प्रशंसा क्यों हो रही है? अगर हमारे अंदर भी तो सतीत्व है। सावधान, भगवान हंसते हुए कहते हैं, पहचान लो वही स्थान है ये। लेकिन याद रखना, अत्रि तो दौड़ पड़े, नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, स्तुति कर रहे हैं अत्रि, लेकिन अनसुईया जी निकल के नहीं आई। अनसुईया जी तो अंदर ही रहीं। किसी ने अनसुईया जी से कहा कि परमात्मा दरवाजे पर खड़ा है और आपका पति पूजा कर रहा है, आपका पति स्तुति कर रहा है परमात्मा की, लेकिन आप पति के साथ परमात्मा का वंदन अभिनंदन नहीं कर सकती हैं। उसी समय बोल पड़ी अनसुईया, यही तो मैं सुन रही हूं, आप यही तो सुना रहे हैं कि परमात्मा आया है और मेरा पति पूजन कर रहा है परमात्मा का। तो सुन लो, मेरे पति का वो परमात्मा हो सकता है, लेकिन अनसुईया का परमात्मा तो केवल पति हो सकता है और संसार में दूसरा नहीं हो सकता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। अनसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। सीता जी ने चरण पकड़ लिए अनसुईया जी के। तो सीधी सी बात यह है कि जब तुम बहू ये मानती हो कि मेरा पति परमात्मा है, लेकिन कल्पना करो कि परमात्मा को जन्म किसने दिया? अगर वो मां ना होती तो तुम्हें परमात्मा कहां से मिल जाता? बोलो भाई, कहां से मिल जाता? इसलिए याद रखना, जिसने तुम्हें परमात्मा दिया है उसके प्रति तुम्हारा भी समर्पण हो जाना चाहिए कि परमात्मा तो आपकी ही कृपा से मुझे मिला है? इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों संतुलन बना के चलें, सास और बहू, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। इसी पर चर्चा चल रही है ना कि प्रेम होना चाहिए, इसी प्रेम से परमात्मा प्रकट हो जाता है। अब एक अंतिम बात आपको सुना दें
क्योंकि 11 से ऊपर पहुंच गया समय। यद्यपि मैं 8 बजे आ गया था, मैंने कहा था 8 से 10 बोलूंगा, यही कहा था कि नहीं। 8 से 10 का मतलब है 8 बजे मंच पर आऊंगा, आधे घंटे माल्यार्पण, चरण पादुका पूजन आदि आदि सब, और 1 घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटा कथा सुना दूंगा। यही कहा था ना मैंने, 8 बजे आ जाऊंगा। लेकिन 8 बजे मैं आ गया, तुम लोग कोई थे ही नहीं है। जब तुम लोग थे नहीं तो मैं किसको सुनाता, सोचो जरा। तब फिर मैंने टाइम पास कर दिया थोड़ा सा है। अच्छा, उसी टाइम पास में भक्तों को थोड़ा मौका भी मिल गया, मौका मिल गया। देखो मेरे लिए टाइम पास था, लेकिन भक्तों को ये चांस मिल गया कि महाराज जी को नहीं तो सीधे मंच पे आते भगे चले जाते, कहीं जा ही नहीं पाते। लेकिन सरपंच के यहाँ पहुँच गए, और कहाँ गए थे, संतोष वर्मा के यहाँ पहुँच गए। 2 जगह तो पधरौनी हुई, राजपूत, संतोष राजपूत, कौन सा गांव है, टिंगाली एवरा। और यहाँ सरपंच के यहाँ आपके रोशन के घर पर भी स्वागत हुआ, वहाँ भी पूजन हुआ, यहाँ भी हुआ। तो बोलो ये मौका मिल गया कि नहीं मिल गया। अब मौका मिला तो तुम्हें भी आने का मौका मिल गया कि कुछ खा पी के भोजन पानी करके आ गए। इतना मौका तो मौका में सब मौका हो गया, बढ़िया है नहीं। काम है, काम बन गया, बोलो बन गया कि नहीं बन गया, है नहीं। और आप लोगों की भी श्रद्धा ऐसी है कि रात्रि में कह रहे थे, आप ही तो कह रहे थे कि नहीं कोई कौन आएगा क्या आएगा। अब रात्रि में जिस